जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं ऐसा अजय परस सर और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार एसआई की वैकेंसी 2800 आपके सामने आ गई। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी भी आई थी, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। तब कुछ लोगों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए थे, उनकी खुद की गलती के कारण। आप ऐसी गलती मत कर देना कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो अभी से आपको सचेत कर रहा हूं कि आप अपना फॉर्म आप खुद भर रहे हैं या फिर आपके साइबर कैफे वाले भर रहे हैं, उनको बता देना कि ये गलती मत कर देना भाई, हमारा फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, हमने जितने भी समय उसको दिया सब बेकार जाएगा। सबसे पहली आपके जो फोटो और सिग्नेचर है वो उसी फॉर्मेट में और उसी तरीके के होने चाहिए जो उसमें मांगा गया है। जिसमें जैसे कि आपका सिग्नेचर मांगा है व्हाइट पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से सिग्नेचर करके वो अपलोड करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और उसको सिग्नेचर को ब्लू कलर में अपलोड कर देते हैं, तो वहां उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इन्हीं गलतियों के कारण कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। तो आप ये गलती मत कर देना, ठीक है। उसी तरीके से फोटो का भी है। अच्छा, एक गलती और करते हैं कि जो मार्कशीट है उसका जो नंबर है वो उसमें डाल रहे हैं, बल्कि उसमें पूछा गया सर्टिफिकेट नंबर। जब आप जाएंगे ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका पूछा गया जाएगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को ही उसमें डालना है, मार्कशीट का नंबर नहीं डालना है। सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 10th 12th और ग्रेजुएशन की, तो आपने जहां से ये पढ़ाई की है उस स्कूल या कॉलेज से जाकर के आप उसको ला सकते हैं और ला करके उसको फिल करिए, वो ही आपकी मानी जाएगी। आपका मार्कशीट का नंबर उसमें नहीं माना जाएगा। एक बात मैं और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस चैनल पर बिहार एसआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने आने वाली, क्योंकि मैंने खुद बिहार एसआई क्लियर करके बैठा हूँ। प्री और मेंस की दोनों की एक साथ तैयारी की जा सकती है और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। केवल 2 से ढाई महीने के अंदर पूरा सिलेबस विद रिवीजन आपका कवर करा दूंगा, A to Z सारी चीजें करा दूंगा और गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन करा कर छोड़ूंगा। अगर आपने वो कर लिया जो मैंने बताया, अगर आपने वो पढ़ लिया जो मैंने कहा, अगर आपने उतने घंटे पढ़ लिया जितना मैंने कहा, बस जो मैं बताता रहा उसको पढ़ते रहो। बाकी किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये पढ़ूं वो पढ़ूं। सारी चीजों को जोड़ करके ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी किताबें बिहार एसआई से रिलेटेड पढ़ ली हैं। जैसे इसकी वैकेंसी आई, मैं पहले भी इसका एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, तो सारी चीजें A to Z बताऊंगा। तो बने रहिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट है बिहार एसआई के लिए, तो आप बिहार एसआई की प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। अब आते हैं आपकी गलतियों पर। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के साथ में आप एक गलती और करते हैं कि उसमें आपसे ऑप्शन मांगा जाता है कि कहीं आपके विरुद्ध कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, कोई FIR तो नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो वो नो कर देते हैं, तो बिल्कुल ना करें। जो है वो है, आप मिसलीड ना करें गवर्नमेंट को। जो आपके साथ घटित है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आपको जो सही इंफॉर्मेशन वो भरनी। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है कि नहीं, तो आपको अगर हैं तो हैं और नहीं है तो नहीं है, वही भरना है। क्योंकि आपने एक भी मिसलीड अगर किया गवर्नमेंट को तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गई होगा। उसके बाद में अगर आप भर्ती भी हो जाते हैं तो आपको वहां से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो पहले से ही अपनी इंफॉर्मेशन सारी एकदम करेक्ट भरें, बिल्कुल सही भरें और फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाएं। क्योंकि जब फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के सामने, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। 1800 वैकेंसी। और ये कभी मत सोचना, एक बात और मैं बता दूं, ये कभी मत सोचना कि वैकेंसी कम है तो हम बिल्कुल मतलब पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल गलत। आपको सिर्फ ये सोचना है कि वैकेंसी आई है और मुझे दूसरों से ज्यादा पढ़ना है। जब आप ये सोचेंगे ना मुझे दूसरों से ज्यादा पढ़ना है, तब आपका सिलेक्शन निश्चित बन जाएगा। और अगर आपने ये सोच लिया ना कि वैकेंसी कम है, मैं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, वो पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अपना काम करते चलो, बाकी पर ध्यान मत दो कौन कितना पढ़ रहा है कितना नहीं। आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ो। जल्दी ही आपके सामने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आऊंगा, उसमें आपको पूरा सिलेबस 2 से ढाई महीने के अंदर कवर मिलेगा विद रिवीजन, और बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक भी चीज आपके सिलेबस से छूटनी नहीं चाहिए और छूटेगी भी नहीं जब मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिएगा, वीडियो में बहुत जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आऊंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।